वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल मूल्य। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के आह्वान पे उत्तर प्रदेश के समस्त जिले मुख्यालय पे प्रदर्शन करके जो सरकार चुनावी मोड से बाहर आते ही जनता को महंगाई के मोड में ढकेलने का काम किया है, उस किट के खिलाफ बनारस जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी के अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, विधि प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक, आरटीआई, पार्षद दल, तमाम साथियों के साथ हम सब लोगों ने जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किया है और पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि जो हुई है पेट्रोलियम पदार्थों की, उसको तत्काल वापस लेकर के जनता को राहत देने की मांग हम सब लोगों ने की है। लगातार क्या आश्वासन दिए? हमारे पत्र को जो कि राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है, उसे जिला अधिकारी के प्रतिनिधि एसडीएम साहब द्वारा लिया गया है और उसे सही स्थान पर भेजने का काम करने का आश्वासन भरोसा दिलाया गया। बिल्कुल ये सवाल वाजिब है। जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि हुई है और एकाएक चुनाव के पहले जब देश के नेता प्रतिपक्ष जननायक माननीय राहुल गांधी जी कह रहे थे कि लगातार देश की स्थितियां आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो प्रधानमंत्री जी आसाम के, बंगाल के और पता चला केरला, तमिलनाडु के चुनाव में सब चंगा सी बता रहे थे और चुनाव समाप्त होते ही कह रहे हैं कि देश की स्थिति बहुत खराब है। ये वही प्रधानमंत्री, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। दर्शकों को बताइए कि जब 2015 में दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो कच्चे तेल के दाम मिनरल वाटर से कम हुए थे और जब उससे दाम कम हुए थे तो प्रधानमंत्री जी किस तरह से बोल रहे थे कि साहब देश को नसीब वाला चाहिए कि बदनसीब वाला चाहिए। कांग्रेस के लोग कहते हैं मोदी बड़ा नसीब वाला है, तो अब देश के लोग अपने नसीब को ठोक रहे हैं। वो देश के लोग जो मोदी जी कहते थे कि हम नसीब वाले हैं, आज स्थिति ये है कि जिस पाकिस्तान से आपके मीडिया चैनल तुलना करते हैं, पाकिस्तान ने भी 5 रुपए दाम कम कर, नेपाल ने कम कर दिए और इसी देश से हमने देखा कि 31 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी नरेंद्र मोदी की सरकार ली है। जब कच्चे तेल का दाम $20 प्रति बैरल था तब हमें क्या 90 रुपए के नीचे क्या पेट्रोल मिला, क्या डीजल मिला? तब भी नहीं मिला। और देश का प्रधानमंत्री अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा कमाने के लिए जो रसिया से तेल आ रहा था अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से कम पे, अडानी अंबानी कमाए। अडानी अंबानी रसिया से आया हुआ तेल भारत सरकार की मदद से वो नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में 40 रुपए 35 रुपए बिका और भारत के व्यापारी भारत के लोगों को लूट करके, भारत की जनता को देश का प्रधानमंत्री लूट करके 90 रुपए का तेल दे रहा था, डीजल पेट्रोल दे रहा था। आज रोना रोया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि साहब देश के साथ नहीं है। दिक्कत यह है कि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि विदेश मत जाओ और अपने स्वयं विदेश की यात्रा पे चला गया अडानी के संबंधों को अमेरिका से बचाने के लिए, आपके नॉर्वे में बचाने के लिए। और वही प्रधानमंत्री कहता है कि आप जो है तेल की खपत कम करो। वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना मत खरीदो। तो ये स्थिति है तो प्रधानमंत्री जी कल इनके लोग कह देंगे कि देश के लिए जान देना भी मोदी जी कह रहे हैं, तो आप जान भी दे दीजिए बिना खाए पिए, वो भी देशभक्ति है। तो कल गोदी मीडिया पता चलता है कि इसके आत्महत्या के भी कल फायदे गिनाने लगेंगे। ये देश के चैनलों की स्थिति है कि अगर नरेंद्र मोदी जी कह देंगे कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल मत करो, सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, उर्वरक मत खरीदो और ऐसे ही जान दे दो, ये भी देशभक्ति है। तो कल आपके चैनल देशभक्ति के प्रमाण में इसको भी बताएंगे कि आत्महत्या करना भी बहुत बड़ा फायदा हो, तो इसके भी फायदे आप गिनाओगे। सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ वो मुख्य मीडिया भी है जो लगातार मोदी नामा गाता रहता है। उससे सवाल बनता है कि जब देश में कच्चा तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कम था तो भारत के लोगों को तेल महंगा क्यों दिया जा रहा था? भारत के उद्योगपति जो रूस से तेल लेते थे उसको बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में सस्ते दाम में बेचते थे, तो भारत से कम दाम में बेचा करते थे। तो उनके ऊपर कौन रोक लगाएगा? इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ने इस चीज की डिमांड की है कि नरेंद्र मोदी तत्काल इस जो बढ़ती हुई महंगाई को उसको रोकने का प्रयास करें। और जिस तरह से अपने मित्रों को अडानी अंबानी को लंबा फायदा कमाने काम किया, 31 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से कमाई, उसका भारत की जनता को क्या फायदा हुआ? तो इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि भारत की जनता के ऊपर अविलंब बढ़े हुए डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कम किए जाए, जिससे कि लोग कम से कम अपने घर का चूल्हा जला सकें।